मैकेनिज्म को बहुत सुंदर बना देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो योग सिर्फ कुछ समय या एक दिन, आज इंटरनेशनल योगा डे है इसलिए एक दिन योग करने से इतने प्राप्ति नहीं होती है, इतने फायदे नहीं होते हैं। योग को एक जीवन शैली बनाने की आवश्यकता है। आज की दुनिया के अंदर कई लोग पतंजलि के अष्टांग योग को भी फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसीलिए उसमें भी विशेष करके आसन और प्राणायाम को ले लेते हैं। लेकिन उसके अष्टांग योग में जो 8 पंख उसके बताए हैं, तो बाकी सब पंख को छोड़ करके आसन और प्राणायाम खाली ले लिया तो उससे तो प्राप्ति नहीं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो इसीलिए संपूर्ण रीति से प्राप्ति अगर व्यक्ति करना चाहे तो ये योग को एक जीवन शैली बनाना आवश्यक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 जो उसके पंख है उसको अगर डिटेल से देखा जाए कि किस तरह हम उसको अपने जीवन शैली में शामिल करें, तो व्यक्ति की अगर आज मानसिकता हिंसक बनती जा रही है, छोटे बच्चे के अंदर भी अगर देखा जाए तो हिंसक मनोवृत्ति उसकी बनती जा रही है, उसका कारण ये है कि यम के जो 5 परिहार बताए हैं उसको हमें जीवन के अंदर ले आना बहुत जरूरी है। और इसी बात को महात्मा गांधी जी ने भी विशेष स्ट्रेस किया था, जोर दिया था। उन्होंने तो अपनी लाइफ इसके आधार पर जरूर जिया, लेकिन आवश्यकता है कि हमें भी अपने मनोबल को मजबूत करना है, मानसिक एकाग्रता को विकसित करना है, मानसिक सकारात्मक मनस्थिति को डेवलप करना है। तो ये 5 परिहार यम के जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 परिहार यम के जीवन शैली में जरूर शामिल करें। नियम में 5 धार्मिक क्रिया बताई है। सबसे पहली पवित्रता, जो शरीर, वस्त्र, स्थान, आहार सब बातों की पवित्रता को जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। दूसरा, आंतरिक सद्गुण जो आवश्यक है या जो सभी गुणों के राजा माना गया है वो है संतोष। जितना मन इधर उधर भटकता है उसका कारण ये है कहीं न कहीं आसक्ति के पीछे मन भाग रहा है। आंतरिक सैटिस्फैक्शन, आंतरिक संतोष व्यक्ति के जीवन में नहीं है। जब पवित्रता संतोष है तो तपस्या, यही एक तपस्या माने ये नहीं कि कोई ऋषि मुनि की तरह हमें जंगल में जाकर के तप करने की जरूरत है। तपस्या माना है कोई भी कार्य करे उसमें दृढ़ता, ये तप है। चौथा, नित्य स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का प्रवाह हमारे जीवन के अंदर नित्य चलता हो। इसीलिए तो भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया अर्थात स्वाध्याय, और ईश्वरीय प्रणिधान अर्थात परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण हो। तो ये 5 धार्मिक क्रियाएं बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो पतंजलि ने आसन बताए हैं उसमें भी विशेष, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर देखा जाए तो कई लोग घुटनों के प्रॉब्लम्स वाले हैं, कई लोगों के अनेक गाउट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो आसन में बैठना उनके लिए संभव नहीं है। और इसीलिए पतंजलि ने यही बात कहा कि सुखपूर्वक जिसमें स्थिर बैठना हो उस आसन में आप बैठ सकते हैं। मानो अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम हो, आप स्थिरता से अगर कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं तो वहां पर भी आप बैठ करके इस आसन में जिसमें सहजता हो, सुख रीति से आप बैठ सकते हो
और जिसमें स्थिरता को आप मेंटेन कर सको। इसलिए कहा स्थिरम सुखामासनम, अर्थात सुख पूर्वक सहज रीति से स्थिर बैठना। साथ ही साथ प्राणायाम जो कहा, तो प्राणायाम अर्थात मनुष्य आत्मा पर जो अज्ञानता का पर्दा है उसका नाश करना है तथा मन की चंचलता को मिटाना है। ये प्राणायाम मनुष्य तभी कहते हैं कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, श्वास की क्रियाएं करता है, तो उस समय उसके मन की एकाग्रता विकसित होती है। वास्तव में सहजता से अगर देखा जाए कि हर कोई प्राणायाम नहीं कर सकता है फिजिकली, तो जितना ज्ञान का उदय मन के अंदर होने दे, अज्ञानता का पर्दा हटता जाता है, उसका नाश होता जाता है, तो मन की चंचलता आपे ही समाप्त होने लगती है। उसी का नाम प्राणायाम है। फिर आगे कहा प्रत्याहार, अर्थात इंद्रिय निग्रह, बाहरी वस्तुओं से इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना, अर्थात आत्म स्थिति में मन को स्थित करने की बात है। और इसीलिए राजयोग के अंदर या योग के अंदर जब इंसान बैठता है तो भ्रुकुटी के मध्य में आत्म स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हुए बैठना है। और आगे बताया धारणा, धारणा का मतलब है एकाग्रता, एक ही लक्ष्य पर एकाग्र होना। जीवन के अंदर धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ धारणा, और उस श्रेष्ठ धारणा के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए मन की एकाग्रता को विकसित करना बहुत जरूरी है। यही उसके जीवन की धारणा हो जाती है। आगे कहा अंतिम ध्यान और समाधि। जब ध्यान में इंसान बैठता है, आत्मस्थिति में मन को स्थिर करता है, तब उसकी दृष्टि और मन को स्थिर करना है। ध्यान का मतलब ही है जहां हम स्थिर करते हुए अपने दृष्टि को कोई भी एक स्थान पर, एक बिंदु पर, परमात्मा पर केंद्रित करें और उसी के आधार पर मन को स्थिर करें, और तब वो समाधि की अवस्था अर्थात जहाँ मूल संकल्प स्थिति हमारी सहज बन जाती है। तो इसीलिए ये अष्टांग योग के जो 8 पांखें हैं उसको भी अपने जीवन के अंदर शामिल करना जरूरी है। ये योग दिवस हमें प्रेरित करता है, क्योंकि खाली एक दिन हम योगा एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, उससे वो प्राप्ति नहीं होंगी। लेकिन जब ये अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तो जीवन के अंदर जो प्राप्ति करना चाहते हैं उस प्राप्ति को हम कर सकते हैं। और तभी कहा गया कि राजयोग भारत का सर्वश्रेष्ठ योग है। कैसे? तो ये सभी योगों का राजा है। अनेक प्रकार के योग भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग या ज्ञान योग, बुद्धि योग की बातें की। तीसरे अध्याय में कर्म योग की बातें की। चौथे अध्याय में संन्यास योग की भी बातें की। 5वें अध्याय के अंदर फिर उसको ध्यान योग की ओर प्रेरित करते हैं। और इस तरह आगे देखा जाए तो भक्ति योग की बातें भी की, समत्व योग के लिए कहा गया। तो ये सारे योग राजयोग के अंदर समाये हुए हैं। समझ से ही व्यक्ति अपने मन को शांत भी कर सकता है, स्थिर भी कर सकता है। और बुद्धि को एकाग्र करना है। बुद्धि हमारे अंतरचक्षु है। अंतरचक्षु से स्वयं को देखना है। उसके लिए कोई कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म के अंदर यही एकाग्रता को अगर शामिल कर दिया जाए तब व्यक्ति यथार्थ कर्मयोगी बन जाता है। उसका हर कर्म कुशलता वाला होगा, व्यवहार कुशल बनने लगता है।
संन्यास योग जो कहा अर्थात कि बुरी वृत्तियों के संन्यास करना है। कर्मों में जो बुरी वृत्ति आ जाती है उन बुरी वृत्तियों का संन्यास करना है, तब हमारा ध्यान सहजता से ईश्वर में लग सकता है। और इसी को भक्ति योग भी कहा गया है। भक्ति योग अर्थात परमात्मा से इतना गहरा रिश्ता, इतना गहरा प्यार, जैसे मीराबाई का प्यार था, नरसिंह मेहता का प्यार था, ऐसा प्यार जब हम ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं तो ध्यान करना सहज हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन वही एकाग्र होता है जहाँ उसका प्यार होता है। साथ ही साथ जो आसन्स बताए हैं, हठ आसन्स, हठ अर्थात दृढ़ता, और आसन्स अर्थात कि जिस आसन के अंदर एक संतुलन लाने की आवश्यकता है, इसीलिए उसको समत्व योग भी कहा गया है। तो बैलेंस, योग माना ही बैलेंस जीवन के अंदर। ये सारे योग के भीतर भी एक बैलेंस लाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो फिजिकल एक्सरसाइज व्यक्ति करता है, शीर्षासन तो कर लेता है, लेकिन सिर के अंदर मन का एक संतुलन हो। शवासन व्यक्ति कर लेता है, सब जैसा आसन, शव जैसा आसन, अर्थात एक डेथ पोस्चर की तरह। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं जब नष्ट मोह या आसक्ति से ऊपर उठते हैं या अपरिग्रह व्यक्ति के जीवन में आता है, तब एक डिटैचमेंट सहज अनुभव कर सकता है। इसी तरह पद्म आसन, पद्म जैसा आसन तो बना लेता है, लेकिन पद्म जैसा जीवन, निर्लिप्त जीवन, अनेक प्रकार की बुराइयों से निर्लिप्त जीवन। तो इस तरह से ये आसन हमें आंतरिक रीति से प्रैक्टिस करने की बात है। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मन को भीतर ले चलते हैं। ध्यान के लिए सर्वप्रथम अपने मन को आत्म स्थिति में स्थित करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखें। भ्रुकुटी के मध्य में एक चैतन्य प्रकाश पुंज के रूप में मन शांत, बुद्धि शीतल, स्थिरता है। और मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल, मैं आत्मा अपने स्वगुण में स्थित, मेरा गुण धर्म शांति है, मन शांत, बुद्धि स्थिर है। और इस शांति की ऊर्जा को अपने रोम रोम में प्रवाहित होने देते हैं। इसी शांति में प्रसन्नता है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप परमानंद का अनुभव कर रही हूं। कितनी सुंदर अनुभूति है ये।